वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का अध्ययन करेंगे। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्रथम नियम। इसके अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। तो यह किस प्रकार से प्राप्त होते हैं इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक चुंबक ले लेते हैं। इस प्रकार से ये एक चुंबक है जिसका ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव चुंबक है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल रेखाएं गति करेंगे। मान लेते इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह इस दिशा में गति कर रहा है और इसके सामने में हम लोग एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली रख देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखिए इस चुंबक के N ध्रुव को इस कुंडली के पास लाते हैं। पास लाने से क्या होगा, इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगा अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो बताया गया कि जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन उत्पन्न हो जाता है। क्लियर। और अगर यह परिपथ बंद है यानी कुंडली बंद है तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगा, चूंकि ये N ध्रुव को इसके पास ला रहे हैं तो इसकी दिशा जो हुआ N ध्रुव के समान होगा। इस प्रकार से नीचे से ऊपर और यह ऊपर से नीचे। क्लियर। इस प्रकार से चुंबक के N ध्रुव को पास ला रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, N ध्रुव को जो पास ला रहे हैं अब इसको दूर ले जाना है। दूर ले जाने पर क्या होगा, दूर ले जाने पर इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आएगा। इस स्थिति में भी क्या होगा, इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन उत्पन्न हो जाएगा। और अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा जिसकी दिशा क्या होगा, चूंकि N ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो इसकी दिशा S ध्रुव के समान होगा। इस प्रकार से अब इसकी दिशा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर, इस दिशा में ऊपर से नीचे प्राप्त होगा। अगर चुंबक को कुंडली के पास लाना या दूर ले जाना बंद कर देते हैं, गति नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में इस पर कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात इस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहता है, जब चुंबक को कुंडली के पास लाना या दूर ले जाना अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसी को प्रथम नियम में बताया गया है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, तभी इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन उत्पन्न होता है। अगर परिवर्तन करना बंद कर देते हैं यानी इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, अन्यथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या है, प्रथम नियम है। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम के अनुसार यह उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसके परिवर्तन के दर के ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन क्या होता है, उसका अनुक्रमानुपाती होता है। तो किस प्रकार से होता है देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं, माना बंद विद्युत परिपथ, माना बंद परिपथ का सबसे प्रथम स्थिति में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t समय पश्चात φ2 हो जाता है। तो
ठीक है, पहले इस परिपथ का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, φ1 है, तथा t समय पश्चात वह कितना हो जाता है, φ2 हो जाता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है जी, t समय पश्चात परिवर्तन हो रहा है। तो नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्लियर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, और परिवर्तन की दर मान नीचे में क्या हो जाएगा, समय t। यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर इस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर लिखेंगे यदि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से यह उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर यानी φ2 माइनस φ1 अपॉन t इसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात कि अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर, अब अपने को पता है कोई भी प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती को तोड़ने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एक अचर राशि लेते हैं। अचर राशि के लिया जाता है और साथ ही साथ इसको नेगेटिव लिया जाता है। ऋणात्मक चिन्ह इसलिए दर्शाते हैं कि यह उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विरोध करता है जी, उसका है ना, उसका विरोध करता है, इस कारण से नेगेटिव चिन्ह लिया जाता है। अब देखिए ये जो के एक अनुपातिक नियतांक होता है, इसका मान SI पद्धति में यानी SI यूनिट में k का मान लिया जाता है 1। तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं आगे हम लोग डिटेल में इसको। तो इस प्रकार से देखिए उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू के का वैल्यू SI यूनिट में 1 लेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन t। क्लियर, अब इसको मान के चलिए डेल t समय में, यदि समय अंतराल डेल t में यदि समय अंतराल डेल t में उत्पन्न बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, φb ले लेते हैं, φb है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लोग ले सकते हैं डेल φb अपॉन डेल t। क्लियर, यदि डेल t का मान अल्प है और लिमिट के रूप में लेते हैं इसको एप्सिलॉन माइनस लिमिट डेल 2 का मान 0 और इधर डेल φb अपॉन डेल t, इस प्रकार से। और जब इस लिमिट को हटाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब इस लिमिट को हटाते हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस, और अवकलन के फॉर्म में हो जाएगा ये डी φb अपॉन dt। ये जो अपने को प्राप्त हुआ है यह फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का गणितीय रूप होता है। ठीक है, अर्थात जब भी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी φb अपॉन dt प्राप्त होता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम का गणितीय रूप कहलाता है। अब इसमें आप लोग नोटिस कीजिए, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह समय t के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या है, देखिए ये एक कुंडली है और एक चुंबक है,
दोनों को अगर हम लोग तेजी से पास लाएंगे तो पास लाने में लगने वाला समय क्या होगा, कम होगा। समय कम होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा, यानी चुंबक को कुंडली के पास तेजी से लाने से इस पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा। जब चुंबक को कुंडली के पास धीरे धीरे लाते हैं, धीरे धीरे लाने के कारण समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जब चुंबक को कुंडली के पास धीरे धीरे लाते हैं तो इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। यह व्याख्या जो हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम होते हैं, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्या होते हैं और किस प्रकार से प्राप्त होता है, यह आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।